और किस तरह की मीटिंग और दौर चलेगा, लोगों से मुलाकात होगी आज? देखो, मैं सरकार में मंत्री हूँ और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को यहाँ का प्रभारी बना रखा है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो देश भर में आज प्रधानमंत्री जी वर्चुअल आएंगे, स्वामित्व का पट्टे दिए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कभी देश में नहीं हुई। उस दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ और उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। आप कह रहे हैं मंत्री हैं, बिल्कुल मंत्री, सरकार भी मान रही है, बीच में इस्तीफा भी दिया, क्या कारण इस्तीफा तो स्वीकार नहीं हुआ? हाँ, स्वीकार नहीं हुआ। तो अब कामकाज कैसा चल रहा है? मतलब विभाग का काम क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या आप फाइलें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ना बहुत जरूरी फाइल आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी बनती है को निकाले। और अ, जैसे आपदा के समय मेरे को जाना पड़ा, फाइल भी निकालनी पड़ी, तो ये मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। जिन लोगों ने आपको जिताकर भेजा सर, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। न, मैं घूमता रहता हूँ बराबर, चाहे मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, कुछ पद पर रहे या ना रहे, मैं जनता के बीच में रहता हूँ सदा। हमेशा आपने ज्वलनशील मुद्दे उठाए, चाहे वो भर्ती का मामला हो, चाहे जो भी हो। सरकार ने निरस्त नहीं की भर्ती, जो निरस्त करने की बात आप लंबे समय से करते रहे हैं, खुद न्यायालय ने भी ये बात कही। क्या लगता है, क्या मंशा है या क्या कारण है? देखो, तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि एसओजी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर ने दी, एडवोकेट जनरल ने भी अपनी राय दी थी कि रद्द होनी चाहिए, और कैबिनेट सब कमेटी ने भी कह दिया रद्द होनी चाहिए। और हाईकोर्ट का मंशा आपको ध्यान है, हाईकोर्ट भी एक तरह से ये चाहता है कि अगर इतने निकम्मे थानेदार बन के चले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। पर ये तो तय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हाईकोर्ट का जो एक तलक टिप्पणी है, उसके बाद सरकार बैक फुट पे आई और तुरंत जितने भी रेंज आईजी हैं साथ के साथ सबने वापस लिया कि इनको ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाए। जो नए सब इंस्पेक्टर आए, क्या कहना चाहते हैं? तो वो पहले दिन से ये बात कही जा रही थी कि इन परीक्षाओं को जल्दी रद्द करो, न तो जो बेल आउट हो गए वो ज्वाइन करेंगे, और यही स्थिति हुई। वो ज्वाइन करने चले गए, अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, इसलिए ज्वाइनिंग रुक गई। तो मैं तो आज भी ये अनुभव करता हूँ, आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि सर्वमान्य जनता का मत बन गया राजस्थान में कि अब तो पेपर रद्द होना ही चाहिए। तो जनभावनाओं के अनुकूल मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए कि पेपर रद्द हो। आप कृषि मंत्री हैं और मावठ की पहली बारिश के दौरान सरसों की बहुत सारी फसल चौपट होगी। पटवारी घर बैठे रिपोर्ट बना रहे हैं, कहीं 20% बताते हैं नुकसान, कहीं 30% बताते हैं। आपका क्या कहना है, चूंकि आप कृषि मंत्री? मैं जैसे कोई भी नुकसान होता है, चाहे पाला से हो चाहे ओला से हो, तो वो गिरदावरी हम मंगवाते हैं। गिरदावरी के आधार पर ही हम किसान को अनुदान देते हैं, राहत देते हैं, उनको कंपनसेशन नहीं होता। तो ऐसा अगर मामला आपने बताया घर बैठे और कोई शिकायत मिलेगी तो फिजिकली दोबारा गिरदावरी करवाएं। सर, आपके पास बड़ा मंत्री पद है, बड़ी चीज़ें हैं, विभाग है। बीच में आपने एक बड़ी बात कही थी कि अधिकारी सुनते नहीं हैं मंत्रियों की, मानते नहीं हैं। तो क्या लगता है नहीं, कि मैंने ऐसी बात मैंने किसी और ने कही होगी। अधिकारी खूब मान रहे हैं, मेरी तो खूब मान रहे हैं। आगे अब मतलब क्या लगता है कि निकाय वो ग्रामीण निकायों की और वो जो पंचायत चुनाव आने अभी वाले हैं, पंचायत चुनाव का तो आपको पता है कि एक आदेश सरकार ने कल ही जारी किया है। जो चुनाव अभी होने वाले थे उन सरपंचों को प्रशासक बना दिया है। तो अभी उससे पहले डिलिमिटेशन होगा, पंचायतों का पुनर्गठन होगा। समिति बनाई गई है। हाँ, समिति बना दी, तो पुनर्गठन की प्रक्रिया नीचे तहसील स्तर पर, फिर एसडीओ पर, फिर कलेक्टर स्तर पर, फिर राज्य सरकार की कमेटी को जाएगी, तब वो तय होंगे। और उसके बाद चुनाव। हमेशा ही किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो ज्वलंत जो भी मुद्दे हों, जनता के मुद्दे हों, उनके लिए खड़े रहे हों, चाहे उसके लिए आपको सरकार के खिलाफ ही बोलना पड़ा हो। लेकिन बीच में जब केंद्र सरकार का कुछ हस्तक्षेप हुआ, आपको दिल्ली बुलाया गया, बातचीत हुई, उसके बाद कुछ तेवर नरम नज़र आए, क्या नहीं कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है, कोई घटना ऐसी हो रही हो जो जो सरकार को
दुखदायी बने उसकी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। उसका एक उदाहरण दूंगा कि 92 साल का वो एनआरआई जो खरे साहब आए थे, जिनकी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक माफिया ने कब्जा कर लिया, तो मैंने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया और मीडिया को बताया। अब कई लोग उसको ये समझते हैं कि देखो ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि उसने इतनी संपदा पैदा की बच्चों के पढ़ाई के लिए और उस पर कोई कब्जा कर ले, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सरकार को बताना, मुख्यमंत्री जी को बनाना, बताना, एसीबी को नोटिस मिलाना, मीडिया को बताना। तो ऐसे काम तो मैं करता ही रहता हूँ। उसको ये नहीं मान के चल रहा है कि मैं सरकार की खिलाफत करता हूँ, जानकारी देता हूँ सर। अलवर को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं डीएपी खाद की कमी है प्रदेश में, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। अब की बार इंटरनेशनल लेवल पर जो है मार्केट बड़ा महंगा भी था और उपलब्धता भी कम थी। तो उपलब्धता कम होने के कारण जो है डीएपी हमको कम मिला। आप जानते हो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो अपन को कम मिला, इस कारण थोड़ी किल्लत रही, लेकिन उसको बाद में हमने मैनेज कर लिया। चुनाव आप में अपन को मतलब कोई दिक्कत नहीं, हार जीत तो एक जोड़ा है सुख दुख की तरह। चुनाव हार भी जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन इसमें तो आपने महाभारत देखा, जैसे अभिमन्यु को घेर के सब मार रहे हैं, वैसे मारा गया सबने। इसलिए कई बार हो जाता है, अभिमन्यु को रास्ता याद होता तो बच जाता, हमको भी रास्ता याद नहीं रहा इसलिए फंस गए, मर गए। लास्ट याद नहीं रहा इसलिए फंस गए, मर गए। लास्ट सवाल की किस तरह से अब आगे की प्रदेश की जनता आपको लिए क्या उनके लिए आपने खास कोई योजना बनाई हो, कुछ सोचा हो कि किस तरह से अब आगे? तो योजना, क्योंकि सरकार का मैं एक हिस्सा हूं तो ओवरऑल बनती है, एक बजट पेश होता है, एमएलएस मंत्रियों से, जनता से, स्टेक होल्डर से सरकार जानकारी लेती है, उस हिसाब से बजट घोषणाएं होती हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने चर्चा चालू कर दी है एमएलएस से भी, स्टेक होल्डर से भी, व्यापारियों से भी, सभी ऑर्गेनाइजेशन से। वो बजट में प्रावधान रखा जाएगा, विकास का काम कराएंगे। सर एक राष्ट्र ये देखो, अगर बार बार चुनाव होता है तो बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता के कारण कई काम विकास के ठप पड़ जाते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो। देखो, फोर्सेज को बार बार भेजना पड़ता है, प्रशासन को भी दिक्कत आती है और आम जन भी प्रभावित होता है, डेवलपमेंट के वर्क ठप हो जाते हैं। तो पूरे देश में एक साथ चुनाव पहले भी हुए और आगे होने चाहिए, ऐसी मोदी जी की मंशा है और वो राष्ट्र के हित में है, जनहित में है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बीच में क्या लगता है कि जो मन में कुछ था वो अब खत्म हो चुका है या कुछ बातें थी वो? नहीं, वो तो मुंह पे उंगली जब रखी जाती है, जब अटपटा सवाल हो जाता है। जैसे आपने मेरे से पूछ लिया कि सब भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई तो क्या करोगे, और उसका क्या जवाब है? इसलिए मुंह पे उंगली रख